स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बिहार में बिजली विभाग में BSPHCL क्रॉसपॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के 931 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए, जितना मैं कट ऑफ इस वीडियो में आप लोगों को बताया हूं, देख लीजिएगा। जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा उसी के आसपास आप लोगों का कट ऑफ रहने वाला है। बहुत ज़्यादा अंतर की बात करें, 1 से या 2 क्वेश्चन का अंतर हो सकता है, उससे ज़्यादा आप लोगों में अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कट ऑफ कम जाएगा या अधिक जाएगा, उसके पीछे जो है कई कारण होते हैं। कोई एक कारण नहीं होता है कि जिससे कट ऑफ कम जाता है या अधिक जाता है। जिसमें परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या शामिल होती है, यानी कि जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें कितने उम्मीदवार ने प्रतिभाग किया है और आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें जो है पदों की संख्या कितनी है, ठीक। और आपने जो पेपर दिया है उसका कठिनाई स्तर क्या रहा और क्या आपके एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है या नहीं है। यह सभी जो रीजन होते हैं वह कट ऑफ के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि BSPHCL से संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो यह चैनल आप लोगों के पास सबसे पहले लाएगा और सबसे सटीक लाएगा, ठीक। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। उसके पहले हम लोग कुछ सामान्य जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। आप लोगों को पता है इसमें जो टोटल वैकेंसी थी वह 931 पदों के लिए आई हुई है और इसमें 2 तरह के पद हैं। इसमें क्रॉसपॉन्डेंस क्लर्क के 806 पद हैं और स्टोर असिस्टेंट के जो है 115 पद है। पता है आप लोगों को जो एग्ज़ाम हुआ है वह जो है कई शिफ्ट में कई दिनों तक हुआ है। तो आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा समझ लीजिए ऐसा पक्षी का नाम है जिसे अब तक कोई समझ नहीं पाया है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। अब पता है आप लोगों को कि आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है। आप लोगों के एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं थी और आप लोगों के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, 100% होगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो जब वह उसका पेपर अलग अलग शिफ्टों में कई दिन तक कराया जाता है तो उन सभी एग्ज़ाम में जो है नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है। और इसमें देखिए 2 तरह के मार्क्स होते हैं, रॉ मार्क्स होते हैं और एक अंत में जो है नॉर्मलाइजेशन को लागू होने के बाद जो है नॉर्मलाइज मार्क्स होता है, ठीक। रॉ मार्क्स मतलब वास्तव में आपका कितना मार्क्स है, यानी वास्तविक मार्क्स आपका कितना है वह रॉ मार्क्स हो जाएगा। और वास्तविक मार्क्स के बाद जब नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा उसके बाद जो मार्क्स होगा वह आप लोगों का नॉर्मलाइज मार्क्स होता है, ठीक। पता है आप लोगों का इसमें जो केवल एक पेपर था वह भी ऑनलाइन लिया गया था CBT मोड में, ठीक। एक पेपर था ऑनलाइन लिया गया था। और इसका एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो इसका एग्ज़ाम लेवल जो है मॉडरेट रहा है, ठीक है। ना ही बहुत ज़्यादा आसान रहा है, नहीं बहुत ज़्यादा टफ रहा है। और आप लोगों को पता है कि इसका आंसर की भी जारी हो गया है और आप लोगों ने मिला लिया होगा कि आपके जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं। यानी आप लोगों ने आंसर जारी होने के बाद मिला लिया होगा कि आपके कितने रॉ मार्क्स हो रहे हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग पद के बारे में जान लेते हैं। मैंने बताया कि इसमें 2 पद हैं, एक जो है क्रॉसपॉन्डेंस क्लर्क का है, एक है स्टोर असिस्टेंट का, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कैटेगरी वाइज कि क्रॉसपॉन्डेंस क्लर्क में कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं मेल और फीमेल की, और उसी प्रकार स्टोर असिस्टेंट में कैटेगरी वाइज जो है मेल और फीमेल की कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रॉसपॉन्डेंस क्लर्क के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो देख लीजिए मेल की जो है UR की 210 सीटें हैं क्रॉसपॉन्डेंस क्लर्क की और फीमेल की 113 हैं। और EWS में जो है मेल में 56 पद हैं और फीमेल में 24 पद हैं। और EBC में जो है मेल के 91 पद हैं और फीमेल के 54 पद हैं। और BC में जो है मेल के 65 पद हैं क्रॉसपॉन्डेंस क्लर्क के और जो है फीमेल में 32 पद है। और SC में जो है 81 पद मेल के हैं और जो है 48 पद जो है यह जो है फीमेल के हैं। और एसटी में जो है देख लीजिए आप लोग, एसटी में जो है 6 पद जो है क्रॉसपॉन्डेंस क्लर्क के मेल के हैं और 2 पद जो हैं फीमेल के हैं। उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं स्टोर कीपर का। तो
यूआर में जो है मेल में 30 पद हैं स्टोर असिस्टेंट का और फीमेल का 17 पद है, और ईडब्ल्यूएस में 8 पद मेल के और 3 पद जो है फीमेल के हैं, और ईबीसी में जो है 13 पद जो है मेल के और 8 पद जो है फीमेल के हैं, और बीसी में 9 पद जो है मेल के और जो है 5 पद जो है फीमेल के हैं स्टोर असिस्टेंट के, और एससी में जो है 11 पद मेल के हैं और 7 पद जो है फीमेल के हैं, और एसटी में जो है 1 पद जो है मेल के स्टोर असिस्टेंट के हैं और फीमेल के इसमें जो है कोई पद नहीं है। ठीक है, अब आइए अंत में हम लोग देख लेते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, और जो मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये एक्सपेक्टेड है, वास्तविक नहीं है, लेकिन हाँ जितना मैं बताया हूँ उससे जब आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आएगा तो उससे बहुत ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स में अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो देख लेते हैं हम लोग, ये देख लीजिए हम लोग रॉ स्कोर की बात नहीं कर रहे हैं, समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग नॉर्मलाइज स्कोर के बारे में बात कर रहे हैं कि आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। कैटेगरी वाइज हम लोग बात करेंगे, मेल की अलग बात करेंगे और फीमेल की अलग बात करेंगे। ठीक, तो नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो अगर आपकी कैटेगरी यूआर है, ठीक है, आपकी कैटेगरी यूआर है और आप मेल हैं, आपके अगर 90 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं नॉर्मलाइज मार्क्स, तो आप लोग जान लीजिए आप लोगों का सिलेक्शन जो है श्योर है। उसी प्रकार यूआर में आप अगर फीमेल हैं, आपके अगर 85 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग मान लीजिए आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपकी कैटेगरी जो है बीसी है, देख लीजिए आपकी कैटेगरी अगर बीसी है, अगर आप मेल हैं तो 88 ± 2, फीमेल हैं तो 83 ± 2। अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, आप मेल हैं तो 87 ± 2 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं नॉर्मलाइज मार्क्स, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप लोगों का सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप फीमेल हैं, आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और आपके 82 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आपकी कैटेगरी अगर ईबीसी है, आप मेल हैं 84 ± 2 मार्क्स और फीमेल हैं तो 79 ± 2 मार्क्स, और अगर आपकी कैटेगरी जो है एससी है, आप मेल हैं तो आपके अगर 78 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा बहुत आसानी से। उसी प्रकार एससी हैं, आपकी कैटेगरी जो है फीमेल है, आपके जो है 72 ± 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो अंत में हम लोग देख लेते हैं एसटी है, अगर आपकी कैटेगरी एसटी है तो अगर आप मेल हैं और आपके अगर 80 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं नॉर्मलाइज मार्क्स तो आप लोगों का सिलेक्शन हर हाल में हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपकी कैटेगरी एसटी है और आप जो है एक फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 74 ± 2 मार्क्स सही हो रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। देखिए ये नॉर्मलाइजेशन जो है ना वह कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लोग एक उदाहरण की बात करें, अगर 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट जो है 100 क्वेश्चन दोनों के लिए हैं, 100 क्वेश्चन में से एक स्टूडेंट जो है 70 क्वेश्चन सही किया हुआ है और उसने जो है टोटल 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, और वहीं जो दूसरा स्टूडेंट है उसने जो है केवल 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, यानी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, और उसके जो है 65 क्वेश्चन या 66 क्वेश्चन या 68 क्वेश्चन सही है। तो ये जो दूसरा कैंडिडेट है वह पहले कैंडिडेट से नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी आगे निकल जाएगा। क्योंकि उसने जो है पहले कैंडिडेट की अपेक्षा 10 क्वेश्चन जो है कम अटेम्प्ट किया था, और उसका जो है पहले कैंडिडेट की अपेक्षा जो एक्यूरेसी है वह जो है अच्छा है। इसके अलावा भी नॉर्मलाइजेशन कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो अब देखने की बात यह है कि किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ते हैं, वह नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा तब आप लोगों को पता लगेगा कि आप लोगों का कितना मार्क्स बढ़े हैं या कितना मार्क्स जो है कम हुए हैं। ठीक, और अंत में हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट जो है कब तक आने की संभावना है। ठीक है, इसका रिजल्ट मैं बता देता हूं आप लोगों को कि सितंबर लास्ट वीक में आने की प्रबल संभावना है। ठीक, इसका जो रिजल्ट है वह सितंबर लास्ट वीक में आप लोगों का आ सकता है। उसके बाद जो है पता है आप लोगों को जब रिजल्ट इसका आ जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का कराया जाएगा। जितने भी आपके कागजात हैं उसका जो है जांच किया जाता है बहुत डिटेल से, कहीं
आपके जो ये डॉक्यूमेंट हैं वह कहीं फर्जी तो नहीं है। इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत अच्छे से जांच किया जाता है, उसके बाद इसका जो है फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक, तो फाइनल रिजल्ट आप लोग मान लीजिएगा कि अक्टूबर के पहले जो है इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, और इस वीडियो के अंत में आप लोग अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार बिजली विभाग से जितनी भी वैकेंसी आती है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल सटीक समय समय पर जानकारी दी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।